हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वंस अगेन प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की है। यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद भी बहुत शानदार कर रहे हैं अरविंद चिदम्बरम के साथ। थर्ड राउंड की ही ये गेम है जो प्रज्ञानंद ने नगियन थाई डाई वन के साथ खेली थी। मैं शुरू करता हूँ गेम को, जहाँ D4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। नगियन का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का आया, C4 हुआ, E6 नाइट C3 बिशप D4 निम्जो इंडियन डिफेंस। G3 खेला गया, इसके बाद ब्लैक ने कैसल कर लिया, बिशप G2 D5 नाइट F3 डी टेक C4, पॉन बिल्कुल सही है, ले भी लिया है। और इसके बाद व्हाइट का ऑब्वियस मूव कैसल करने का आएगा, नाइट C6 यहाँ ब्लैक ने खेला। देन खेला गया A3, बिशप को हटाओ यहाँ से, और ये बिशप गया E7 स्क्वायर पर। इसके बाद खेला गया E4, सेंटर को पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश है। एक पॉन का एडवांटेज, नॉट एग्जैक्टली, सेंटर पे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइट की हो जाती है। रुक आया B8 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन को आगे पुश करने की एग्जैक्टली तैयारी है। बिशप F4 पहले ब्लैक ने किया, B5 खेला गया, अपना पॉन की एडवांटेज को कंटिन्यू रखने की कोशिश है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब गेम थोड़ा सा बात बनने लगी है। डी पॉन आगे पुश होगा, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होंगी। A6 पहले ब्लैक ने खेला, देन हुआ D5, ऑब्वियस है नाइट पर अटैक है, तो ब्लैक ने कहा कि ठीक है, जो एक्सचेंज करना आप करो, मैं अपने नाइट को लेके चला A5 स्क्वायर पर। तो अब वाइट को जो, यानी प्रज्ञानंद को जो एडवांटेज मिला नाइट के कॉर्नर होने का, ये बहुत बड़ा, और यही मतलब एक छोटी सी वीकनेस है जो गेम में आगे तक ब्लैक को परेशान करेगी। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा ब्लंडर है ये, लेकिन ये वीकनेस है। कोई नहीं, C2 स्क्वायर पर यहाँ प्रज्ञानंद ने पहले ली, और उसके बाद यहाँ कुछ रास्ता खुलेगा, रुक सामने आएगा क्वीन के, और फिर ये गेम आगे बढ़ने की कोशिश होगी। नाइट H5 यहाँ बिशप पर अटैक बना, बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, और यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉन एक्सचेंज का चैलेंज है। करते हैं तो अपनी तरह की प्रॉब्लम्स है। डी टेक्स E6 बेटर, F4 सीधा F पॉन आगे पुश किया, बिशप पर अटैक बना, और क्या करें, बिशप बचे उससे पहले प्रज्ञानंद ने कहा कि आप अपनी क्वीन बचो, और यहाँ सीधा सीधा क्वीन पर अटैक है। क्वीन हटी E8 स्क्वायर पर, देन हुआ जी टेक्स F4, और यहाँ बिशप बिल्कुल एक्सपोज तो हो चुका है। नाइट टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, रुक टेक्स F4, और रुक के लिए वो स्क्वायर मिल गया है जो उन्हें यहाँ चाहिए था। यहाँ नाइट गया, सॉरी D5 स्क्वायर पर, और फॉग लगी है रुक और इधर पॉन पर। तो क्या करें, रुक G4 स्क्वायर पर जाना ही था, और अगले मूव में किस तरह की थ्रेट है ये क्लियर नजर आ रहा है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जैसे नाइट C7 चला जाएगा तो क्वीन G6 और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो यहाँ प्रज्ञानंद ने कहा कि नाइट टेक्स E6 E7 चेक, बिशप को लो और क्वीन को थोड़ा परेशान करो। क्वीन टेक्स E7 हुआ, और अब क्वीन इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली, तो क्वीन D2, और यहाँ नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर देखिए, पहले ही ये नाइट बड़ा गेम से बाहर ही है लगभग, और अगर आप इस नाइट को मूव नहीं करते, स्पेशली D7 स्क्वायर पर, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप B7, और फ्रेंड्स नाइट को नहीं बचाया है। तो इस नाइट को क्यों ना लिया जाए, क्यों ना लिया जाए, ये बताने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ नहीं लिया गया, क्वीन टेक्स A5 किया गया, तो बिशप टेक्स C4 होगा ही होगा, और उसके बाद प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ती हैं। वाइट थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा ही रहेगा, रुक E3 जैसा मूव चलना पड़ेगा, या क्वीन को वापस लाना पड़ेगा। और उसके बाद मतलब क्वीन का आना, नाइट का एलिमिनेट होना, सारी चीज़ें एक साथ होंगी। खैर, नाइट E5, अभी कोई जल्दी नहीं है, यहाँ रुक आप अपना डिफेंड करो, और अपने पॉन पर तो मैंने डिफेंस कर ही लिया है। तो अब गेंद है ब्लैक के पाले में, नगियन के पाले में, तो क्या करें। चेसिंजन रिकमेंडेशन है यहाँ पर रुक टेक्स G2 चेक करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रुक फंसता हुआ नजर आ रहा है। किंग टेक्स G2 होता है, और फर्दर आप इस गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खेला गया रुक G5, और नाइट को प्रेशराइज करने की बात है कि आप मेरा नाइट लीजिए, ठीक है, आप नाइट एक्सचेंज कर लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे इस गेम को जो होना है। लेकिन F4, और यहाँ दोबारा रुक पर अटैक और नाइट पर डिफेंस हुआ। रुक को आप कहाँ बचाओगे, H5 स्क्वायर, लेकिन उसके बाद आपको अपना नाइट गंवाना पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर ली है। रुक टेक्स E5 करना ही पड़ा। F टेक्स E5, हाँ, जो प्रज्ञानंद की यानी कि वाइट की गेम में जो मैक्सिमम डैमेज किया जा सकता था वो यहाँ हो चुका है। आप यहाँ तीन पॉन्स एक लाइन में लेकर आ चुके हैं।
नाइट C6, ब्लैक ने अपने नाइट को बचाया, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। और क्वीन एक्सचेंज की बात है, अगर क्वीन एक्सचेंज की जाती है, मान लेते हैं कि ब्लैक अगर क्वीन टेक्स D7 के लिए गया, तो ई टेक्स D7 होगा और अगले मूव में बिल्कुल प्रेशर होगा। आप यहाँ पॉन प्रमोशन के लिए भी जा सकते हैं फर्दर आने वाली गेम में। लेकिन यहाँ खेला गया रुक ही है, ठीक है। ब्लैक का इरादा बिल्कुल सही है। तो क्वीन टेक्स E7 किया गया, रुक टेक्स E7, और अब आप क्या पॉन को बचा सकते हैं। अब ब्लैक का बिल्कुल सही भी है, लेकिन रुक D7 तो हो ही सकता है कि अगर आप पॉन लेते हैं तो मैं भी पॉन लूंगा, ठीक है। रुक टेक्स E7, रुक टेक्स C7, बिशप पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, इस बिशप पर डिफेंस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रुक को E7 स्क्वायर पर रुक एक्सचेंज की बात करके। रुक टेक्स E7, नाइट टेक्स E7 होने के बाद क्या करेंगे आप? हाँ, ये चेक चेक के बाद ये पर पॉन आ जाएगा। नहीं, उससे पहले किसका, वाइट का है ना। सबसे पहले तो मैं ई पॉन आगे पुश करूंगा अगर मैं ब्लैक की तरफ से खेल रहा हूँ, फिर उसके बाद रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाकर चेक दे दे और इन दोनों पीसेस पर फॉक लगाने की बात करूंगा। लेकिन यहाँ अब ब्लंडर हुआ, पता नहीं उस A5 स्क्वायर में इस नाइट के लिए कौन सी घास रखी थी जो ये घोड़ा खाना वहाँ खाने चला गया उसको। यहाँ ये नाइट A5 स्क्वायर पर गया, और यही गेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि वाइट का फाइनल यानी प्रज्ञानंद का फाइनल मूव था रुक को D1 स्क्वायर पर लाने का, और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा किससे, नग्युन को। और अगर मैं रेजिग्नेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, अगले मूव में आपको यहाँ ये लगभग चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ रही होगी। डिफेंस क्या है इसका, आप रुक को पहले ले जाओ। अगर रुक को लेकर जाते हैं आप 8th रैंक में E8 स्क्वायर पर, तो दोनों रुक्स की बैटरी, फिर आप बिशप बचाते रहो, इन दोनों पॉन्स को बचाते रहो, फिर प्रॉब्लम्स आपकी गेम में पूरी बढ़ जाती है। बिशप C6 सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप चेक देते हैं तो मैं रुक बीच में लगा लूंगा। नाइट का डिफेंस यहाँ इस ठीक है, बिशप पर है ही। बिशप S3, रुक को हटाना पड़ेगा और बिशप को ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में लाकर लेकर आया जा सकता है। रुक E8 ब्लैक करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद होगा बिशप D7, और फोर्सफुली यहाँ एक्सचेंज करने की बात की जाएगी। और आप देख सकते हैं फिर इस गेम में क्या तबाही मचेगी। पॉन्स के मामले में यहाँ ब्लैक बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम लगी प्रज्ञानंद की, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।